कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह परसर्ग अथवा विभक्तियां कहलाते हैं। जैसे यह श्री राजू शर्मा का परिवार है। श्री राजू शर्मा भारतीय रेलवे में अफसर है। उनकी पत्नी का नाम श्रीमती राखी शर्मा है। उनकी बेटी सविता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। उनके बेटे का नाम मोहित है। आज मोहित को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है। मोहित पिताजी को विद्यालय से मिला पुरस्कार दिखा रहा है। इन वाक्यों में आए का, की, के, को, में, से आदि कारक चिन्ह या परसर्ग अथवा विभक्तियां हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक ने, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे चपरासी ने घंटी बजाई, सुरीली आ रही है। यहाँ पहले वाक्य में घंटी बजाने का काम चपरासी ने किया, अतः इस वाक्य में कर्ता चपरासी है तथा उसके साथ ने परसर्ग लगा है। दूसरे वाक्य में आने की क्रिया की कर्ता सुरीली है। इसमें कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगा क्योंकि यह अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग नहीं लगाया जाता। वर्तमान काल एवं भविष्यत काल में भी ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे रतन खाना खा रहा है, वर्तमान काल। रंभा गाना गाएगी, भविष्यत काल। कर्म कारक को जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे सजनी खाना खाती है, अध्यापक छात्र को डांटता है। यहाँ पहले वाक्य में खाती है क्रिया का फल खाना पर पड़ता है, इसीलिए खाना कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को नहीं लगा। कई बार कर्म के साथ परसर्ग को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में छात्र कर्म कारक है। डांटता है क्रिया का फल कर्ता अध्यापक पर ना पड़कर छात्र पर पड़ रहा है, अतः छात्र कर्म कारक है। कर्म की पहचान। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में जो शब्द प्राप्त होते हैं वह कर्म होता है। सजनी खाना खाती है। प्रश्न क्या खाती है? उत्तर खाना, इसीलिए खाना कर्म कारक है। प्रश्न किसे डांटता है? उत्तर छात्र, इसीलिए छात्र कर्म कारक है। करण कारक से के द्वारा। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे नाई उस तरह से बाल काटता है, अध्यापक चौक से लिख रहे हैं। इन वाक्यों में कर्ता नाई ने उस तरह से बाल काटने का कार्य किया। कर्ता अध्यापक ने चौक से लिखने का कार्य किया। इस तरह, उस तरह एवं चौक करण कारक है। करण कारक में के साथ तथा के द्वारा विभक्ति चिन्ह भी प्रयोग होता है। जैसे विभा ने चटनी के साथ पकौड़े खाए। मुझे टेलीफोन द्वारा सूचित कर देना। रमन बस के द्वारा दिल्ली पहुंचा। संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माताजी महेश के लिए किताबें लाई, सेठ ने भिखारी को खाना दिया। इन वाक्यों में कर्ता माताजी ने महेश के लिए किताबें लाने का एवं सेठ ने भिखारी को भोजन देने का काम किया है। इस तरह महेश एवं भिखारी संप्रदान कारक है। अपादान कारक से संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे घुड़सवार घोड़े से उतरा, सीमा रानी से मोटी है।
इन वाक्यों में घुड़सवार घोड़े से अलग हो रहा है एवं सीमा तथा रानी में तुलना हो रही है। इसीलिए इन वाक्यों में घोड़ा एवं रानी अपादान कारक के शब्द हैं। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक वस्तु का दूसरे के साथ संबंध ज्ञात हो संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह बकरी का दूध है, चपरासी के 2 बेटे हैं, यह मेरा बस्ता है। इन वाक्यों में बकरी का दूध से, चपरासी का बेटों से एवं मेरा संबंध बस्ते से स्पष्ट किया गया है। इसीलिए ये शब्द संबंध कारक के हैं। अधिकरण कारक में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बर्तन में दूध है, डाल पर तोता बैठा है। इन वाक्यों में बर्तन में एवं डाल पर शब्दों से उन स्थानों का पता चलता है जहां क्रिया हो रही है। ये अधिकरण कारक के शब्द हैं। संबोधन कारक हे, रे, अरे। जिससे किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बालको, मन लगा कर पढ़ो। हे लड़के, इधर आ। अब तक जाना।